हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में एक बार फिर से। माय नेम इज़ मोहक रहतानी, आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड। और धीरे धीरे करते करते हम लोग पार्ट 9 पे आ गए हैं। तो जो भी यहाँ तक पहुँचा है डेफिनेटली अपने आप को एक पीठ पे थपथपी दे दीजिएगा, बिकॉज आप लोग इतनी मेहनत करके पढ़ रहे हो और इस पॉइंट तक पहुँच गए हो कि हम लोग लास्ट पॉइंट कवर कर रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का, कॉन्टिन्यूस ग्रुप का हमारा लास्ट मेथड जो कि है स्टेप डिविएशन मेथड। और इसके बाद हम मेजरली पूरा स्टैंडर्ड डिविएशन को ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके होंगे। बस एक पोर्शन रह जाएगा जो आपका इसके बाद है, वो है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। और आपका बाकी सब पोर्शन मैंने कवर करा दिया है अब तक। तो जैसा मैंने कहा, अगर आप लोग अब तक यहाँ तक पहुँचे हो तो डेफिनेटली आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो और आप अच्छा स्कोर करने वाले हो इस बार, अगर आप इन्हीं वीडियोस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपको करा दूंगा, डेफिनेटली डोंट वरी अबाउट दैट। हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में भी क्वेश्चंस करेंगे, बट मैं इस समय दोनों चीज़ों को कराते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से एक एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अगर आपने नोटबुक नहीं बनाई तो डेफिनेटली बनाना, बिकॉज ये वाली स्टेप आपको आगे भी काम आएगी। इन केस अगर आप भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, आप बड़े होगे, आप भी पढ़ाओगे, तो यही कॉपीज़ को आप रेफ़र कर पाओगे आगे चल के भी। चलिए स्टेप डिवीजन मेथड को करते हैं हम स्टार्ट। पहला स्टेप देखते हैं इसका क्या है। तो अभी तक हमने दो दो मेथड कर दिए हैं इसके। हमने कौन सा कर दिया है, अज्यूम्ड मीन कर लिया है हमने, एक अज्यूम्ड मीन से कर लिया और हमने एक्चुअल मीन से भी कर लिया है। और फिलहाल हम करने वाले हैं किससे, आपका स्टेप डिविएशन मेथड से। ठीक है, तो स्टेप डिविएशन मेथड में बिल्कुल एज्यूम मीन की तरह चलता है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा लगता है। जैसा हमने लास्ट टाइम भी देखा था, एक कॉमन फैक्टर और इंक्लूड हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉमन फैक्टर इंक्लूड कर देते हैं बस हम। ये क्यों इंक्लूड होता है, जस्ट रिड्यूस करने के लिए, कि इसको स्टेप्स को रिड्यूस करने के लिए, ताकि कैलकुलेशंस आपकी ईजी हो जाए। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, टेक एनी वैल्यू एज अज्यूम्ड मीन। अभी तक बिल्कुल सेम अज्यूम मीन के जैसा चल रहा है। पहले अज्यूम मीन सिलेक्ट कर लेंगे। फाइंड आउट मिड वैल्यूज़, जैसा मैंने बताया था कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हमें मिड वैल्यूज़ तो फाइंड करनी ही होती हैं, तो ये कोई नया स्टेप नहीं है क्लास इंटरवल्स का। और हम डिविएशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, कॉस से डी एक्स, ये भी मैं आपको पिछले वीडियोस में समझा चुका हूँ। अगर आपको देखो, अगर आप सीधा इस वीडियो पे आए हो ना, तो आपको कुछ थोड़ा थोड़ा शायद क्लियर ना हो, बट माय सजेशन इज़ आप पार्ट 1 से शुरू करो, ताकि आप अगर इस पॉइंट तक पहुँचे हो तो आपको जो भी मैं बोलूँ वो हिट करे, आपको समझ आए कि हाँ डी एक्स कैसे निकला है। क्योंकि अब एक एक पॉसिबल नहीं होता आपको बार बार एक तरीके से बताना। अब आप देखो, जो वीडियो बच्चा अच्छे से फॉलो कर रहा होगा उसको पता होगा डी एक्स ऐसे भी निकल सकता है, एक्स माइनस एक्स बार करके, एक्स माइनस अज्यूम मीन करके, या एम माइनस एक्स बार करके, या एम माइनस आपका एम माइनस अज्यूम मीन करके। ठीक है, तो ये उस बच्चे को जरूर पता होगा जो कि फॉलो करते हुए आ रहा होगा अभी तक। ठीक है, अच्छे से। तो आप भी वही कीजिए। अगर आप बीच में आए हैं तो मैं आपको डेफिनेटली वीडियो जीरो से, यानी कि बेस से स्टार्ट करने को कहूँगा। 1 से होते हुए इस पार्ट तक आइए। ठीक है, अब सी स्टेप देख लेते हैं, डिवाइड कर लीजिए डिविएशंस बाय देयर कॉमन फैक्टर। अच्छा, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने कहा था ये नया पॉइंट इंक्लूड हुआ है। यही पॉइंट इंक्लूड होता है हर बार स्टेप डिविएशन में, सी जो ये कॉमन फैक्टर है इसको इंक्लूड किया जाता है डिवाइड करके, जिससे कि कैलकुलेशन को हम थोड़ा कम कर सकें। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, इस dx को मल्टीप्लाई करना है कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से। मल्टीप्लाई dx विद कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज एंड फाइंड देयर सम टोटल एज सिग्मा dfx डैश। देखा अब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपने ये जो c से डिवाइड कर देते हो ना, इसके वजह से आपका dx डैश आ जाता है। ये मैंने आपको समझाया था पहले वाले मेथड्स में भी, कि हम या तो फाइंड करते हैं सिग्मा एफ डी एक्स, और जब हम c से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाते हैं अपने आप बदल के सिग्मा एफ डी एक्स डैश। बस इसके बाद फ्रीक्वेंसी को टोटल करके डी एक्स डैश स्क्वायर फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला देखो, आपको बिल्कुल सब ऐसे आपको ना रिवाइंड होगा, सारी चीज़ें आएंगी वापस। ऐसे आप बैठ के ऐसे एक बार आंख बंद करके, आप ऐसे आंख बंद करके दोनों हाथ अपने माथे पे रख के सोचो, जस्ट इमेजिन, सोचो आपको वो पुरानी पुरानी वीडियोस याद आ रही हैं, सर की पढ़ाई हुई, आपके माइंड में सारी शक्तियाँ आ रही हैं, आपको सारे पॉइंट्स याद आ रहे हैं कि कैसे डी एक्स डैश आया था सम। ठीक है, आपको वो सारी मेमोरीज याद आ रही हैं, आपको सारे फार्मूलेज याद आ रहे हैं। ठीक है, बस उनको इमेजिन करो और अब आपको सब समझ आने लग जाएगा। अब आंखें खोल लो, ज़्यादा देर भी मत बंद करो, नहीं तो नींद आ जाएगी। ठीक है, सिग्मा एफ डी, अच्छा मैंने आंखें बंद करने को नहीं बोला था, ठीक है बोला होगा यार, नहीं तो कर लेना, क्या दिक्कत है। एफ डी एक्स डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, और एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाई एन की स्क्वायर और इंटू सी। बहुत ही ईजी फॉर्मूला है, अब तक तो मुझे 10 बार याद हो गया यार, सच बताऊँ।
चलो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ज़्यादा हो गई, ज़्यादा मस्ती मजाक नहीं, गोली बेटा मस्ती नहीं। चलो, यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डिविएशन को। कैसे स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करना है? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, पहले सीरीज़ पहचानो। देखो, देख के ही पता लग रहा है, अब तो इतनी आंखें मेरी तेज़ हो गई हैं कि मैं नींद में भी बता सकता हूँ ये कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है। ठीक है, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में हमको दो चीज़ें करनी होती है, एक तो मिड वैल्यू फाइंड करनी होती है, क्योंकि कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है तो मिड वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो चलो पहले हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, मैंने क्वेश्चन उतार दिया है, ये देख लो 0 to 5, इसके साथ ये सारी फ्रीक्वेंसीज उतार ली। ये सब आप क्वेश्चन पहले अपनी कॉपी में लिखा करो, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो खोल के बैठा करो साथ में, या तो फिर अभी उतार लो पॉज करके एक बार, ठीक है। क्वेश्चन पूरा उतार लो आराम से और देख लो कि क्या क्या होगा। अब पहला स्टेप मैंने बताया था मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, 0 to 5, अब इसकी मिड वैल्यू कैसे निकले? अरे वाह सर, आपने तो बताया था कि 1 2 3 वाली आपने तो इजी इजी करा दी, 0 1 2 हमें तो उसमें बड़े इजीली समझ में आ जाता था कि भैया आपकी 1 मिड वैल्यू। अब यहाँ पे कैसे निकालें? अब यहाँ पे के लिए मैं आपको एक चीज ट्रिक बताता हूँ। जो भी आपकी वैल्यूज आती हैं ना, जैसे आई आपकी 0 to 10, इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है इसको लिया करो। किसको लिया करो? हाईएस्ट वैल्यू को। वेट, हाईएस्ट वैल्यू को नहीं, आप यूं लिखा करो, ये 0 to 10 है। आप जो इसकी लोएस्ट वैल्यू है ना, लोएस्ट वैल्यू, ये इसकी होती है लोएस्ट वैल्यू, और ये इसकी कहलाती है हाईएस्ट वैल्यू। तो मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखवाता हूँ आपको। तो मिड वैल्यू को हम फाइंड करते हैं इज इक्वल्स टू लोएस्ट वैल्यू, क्या करते हैं, लोएस्ट वैल्यू प्लस हाईएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आया आपका, लोएस्ट वैल्यू कितनी है 0 प्लस हाईएस्ट कितनी है 10 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 5। क्या आया 5, तो ये आपकी इसकी मिड वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी मिड वैल्यू? 5। अच्छा, अब देखो 10 to 20 है, इसको एक को करके दिखाता हूँ, फिर आप बाकी अपने आप से कैलकुलेट करना। 10 से 20 है, इसकी कैसे निकलेगी? 10 इसकी लोएस्ट वैल्यू है 10 प्लस हाईएस्ट कितनी है 20, 20 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, ये हो गई वैल्यू। तो क्या आया देखो, 5 के बाद कितना आया 15। अच्छा, अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ये देखो, ये वाली वैल्यू को अगर मैं हाफ भी कर दूँ, 30 डिवाइडेड बाय, सॉरी हाफ नहीं कर दूँ, सॉरी 30 प्लस 20 करोगे 50 होगा, 50 को डिवाइड करोगे 2 से आएगा 25, 40 प्लस 30 70 होता है, 70 को डिवाइड करोगे 2 से आएगा 35, 50 प्लस 40 90 होता है, 90 को डिवाइड करोगे तो आएगा 45 2 से, 60 प्लस 50 110 होता है, और ये आपका आ जाएगा 55 अगर 2 से डिवाइड करोगे। 60 और 70 130 होता है, 130 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 65, 70 और 80 होता है आपका 150 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपका आ जाएगा 75। तो ये हो गई हमारी मिड वैल्यूज़। अभी मिड वैल्यूज़ के बाद यहाँ पे हम डिविएशन निकालते हैं, क्योंकि हम मिड वैल्यू से कर रहे हैं तो डिविएशन भी हम कैसे निकाल रहे हैं, मिड वैल्यू, और हमने यहाँ पे अज्यूम मीन करते हैं। अज्यूम मीन लेना है तो अज्यूम मीन, अब देखो आप कौन सा ले सकते हो। मैंने क्या कहा था, हमेशा ट्राई करा करो मिड में लेने का। तो मिड में ये दो वैल्यूज़ हैं 35, ये यहाँ 35 45 कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे हम लोग 35 ले लेते हैं अज्यूम मीन, मैंने ए लिख दिया है। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ ए इज इक्वल्स टू 35। चलो स्टार्ट करते हैं माइनस करना। 5 में से 35 कितना आया, बोलो -30। 15 में से 35 गया, बोलो कितना आया, -20। ऐसे हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता था ना बचपन में, अगर आप लोगों को याद हो। यस, तो ऐसे ही माइनस करते हुए चलेंगे, -10, फिर यहाँ से आपका आया 0, फिर यहाँ से आया आपका 10 20 30 और ये हो गया 40। ये ऐसे ही माइनस करते रहना है बस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब ये देखो, अब यहाँ से हम डिविएशन के बाद क्या करना है, कॉमन फैक्टर। ये मैंने आपको स्टेप डिविएशन मेथड जब कराया था ना स्टार्टिंग में, तो आपको समझाया था, ये मैंने आपको करवाया था। हमने स्टेप डिविएशन मेथड करा था अनग्रुप्ड डेटा की इंडिविजुअल सीरीज़ में, अगर आपको याद हो तो। हमने कब करा था, जहाँ पे हमारा अनग्रुप्ड डेटा था और उसकी इंडिविजुअल सीरीज़ थी। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियोस को रेफ़र करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आ जाएगा जहाँ भी मैंने कराया था स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, अब देखो स्टेप डिवीजन मेथड में हमको एक कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना होता है। हम कॉमन फैक्टर ऐसा फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं जो कि हमारी कैलकुलेशन को क्या कर दे, एकदम बच्चा कैलकुलेशन बना दे। क्या बना दे, हमारी कैलकुलेशन को एकदम बच्चा कैलकुलेशन बना दे। ठीक है, किस तरीके का बच्चा, इस तरीके का बच्चा। ठीक है, अरे बड़ा शैतान बच्चा है ये तो। ठीक है, तो कैलकुलेशन करके ये बच्चा वैल्यू बना दे। अभी बच्चा वैल्यू कैसे बनती है, जो ये आपका कॉमन फैक्टर निकलता है। देखो, मैं एक ऐसा कॉमन फैक्टर लेना चाहता हूँ जो इसको मेरे को इजी कर दे। अब आपको देख के लग रहा है, देखो 0 0 0 0 0 0 0 दिखाई दे रहा है सबके एंड में। देखो 30 के एंड में 0 0 0 0 0,
जीरो जीरो दिख रहा है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, 10 से डिवाइड कर देता हूँ, देखो क्या होता है, कॉमन फैक्टर रखते हैं, चलो 10। 30 को डिवाइड करा 10 से, 3 -3, ओ माई गॉड, -2, ओ माई गॉड, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अरे इतना इजी हो गया भाई। और कुछ रखता तो पता नहीं क्या हो जाता। देखो 5 रखते तो, और 5 से भी इजी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर 5 रखते तो ये हो जाता 5 6 आ जाता ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या हो जाता। बट 10 से आपको देखो कितना फ़ायदा हुआ, एकदम इजी हो गया अब तो भाई। 3 2, ये कितना हो गया, -3 2 -1, सब देख रहे हो कितना इजी हो गई ये कैलकुलेशन। अब हम क्या करेंगे, एफ डी एक्स डैश निकालते हैं। ये जो डी एक्स डैश हमने निकाल लिया है, इसको हमें मल्टीप्लाई कराना है हमारी ये फ्रीक्वेंसी से। तो ये -3 × 5 करोगे तो देखो अब यहाँ से आपको कितना छोटा पड़ेगा। ये 5 3 जा कितना हो गया, -15। ये 10 × -2 कितना हो गया, -20। ये 20 × -1 कितना हो गया, -20। ये आपका 40 × 0 कितना हो गया, 0। 30 × 1 कितना हो गया, 30। 20 × 2 कितना हो गया, 40। फिर ये 10 × 3 कितना हो गया, 30। ये 4 × 4 कितना हो गया, 16। ठीक है, इसका भी टोटल करते हैं हम दोनों का। पहले चलो पहले टोटल ही कर देते हैं। ये आपका आ जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स डैश। अच्छा, सिग्मा एफ डी एक्स डैश का मतलब क्या है, मैं ये सारा टोटल करता हूँ, ये वाला एरिया, ये वाले को पूरा हम टोटल करके लिखते हैं। देखो कैसे आएगा, 40 + 30 70, 70 + 30 आपका हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 116। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, 116 माइनस ये कितना है, 20 20 40 40 50 55, 116 - 55 करोगे तो आपका आ जाएगा ये 61। कितना आ जाएगा, 61। ये आप अपने अच्छे से लिख लेना, मैं इसको पूरा मिटा के ही लिख देता हूँ। इज इक्वल्स टू 61। ठीक है, अब एफ डी एक्स डैश स्क्वायर करो। मैंने इसको आपकी दो ट्रिक्स बताई थी। देखो एफ डी एक्स कैसे बन सकता है, या तो आप ये एफ डी एक्स डैश को डी एक्स डैश से मल्टीप्लाई करा दो, इस वाले से मल्टीप्लाई करा दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो। या तो एफ को, ये जो एफ है इसको आप मल्टीप्लाई करा दो अपने डी एक्स डैश स्क्वायर से। डी एक्स डैश स्क्वायर हमने नहीं निकाला है ना। या तो पहले आप डी एक्स डैश स्क्वायर निकाल लो, वो निकाल सकते हो डायरेक्ट। एफ डी एक्स डैश छोड़ो, डायरेक्ट निकालते हैं हम यहाँ से। ये हमारा क्या आया था, एफ डी एक्स डैश स्क्वायर निकालना है ना हमें। एफ डी एक्स को मल्टीप्लाई करा दो आप डी एक्स डैश से, एक्स डैश को मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है। क्या करते हैं हम, ये जो एफ डी एक्स डैश है ना, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा, 15 × 3 45। देखो दोनों, अच्छा एक चीज़ देखना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, -3 × -15। ये देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगा 45। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, -2 × -20। ये आपका माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 40। फिर -1 × -20 कितना आ जाएगा, 40। ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा, सॉरी 20 है। ठीक है, इस 0 को 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 ही आएगा। 30 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे, 30 × 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30। 40 × 2 कराओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। 30 × 3 कराओगे, 30 × 3 कराओगे हो जाएगा 90। 16 × 4 कराओगे हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा, 64। अब यहाँ से इसका टोटल निकाल दो, ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ डी एक्स डैश स्क्वायर। इसको जब आप टोटल करोगे 45 40 20 30 80 90 64, तो आपका टोटल आ जाएगा 369। कितना आ जाएगा, 369। देख रहे हो, स्टेप डिविएशंस की कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी खासी होती है, हमको मेहनत करनी पड़ती है और इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि मेथड ही थोड़ा सा ये लॉन्ग मेथड है और हम इसको शॉर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं ताकि हम कैलकुलेशंस कम करें। बट थोड़ी कैलकुलेशंस तो यार देखो रहेगी, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है तो थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एफ डी एक्स डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये हमको फॉर्मूला पता है। हम क्या करते हैं यहाँ पे सिग्मा एफ डी एक्स, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको याद हो जाए लिख लिख के। देखो इतनी बार फॉर्मूला लिख दोगे ना आपको खुद ही से याद हो जाएगा, अच्छा हाँ इसका तो फॉर्मूला ये, अरे इजी है ब्रो, ऐसे करके करना है, समझे। 369 डिवाइडेड बाय 139 - 61 डिवाइडेड बाय 139 की स्क्वायर। और ये 139 कहाँ से आया, ये तो आपने निकलवाया ही नहीं। अरे सही बोला, नहीं निकलवाया मैंने, यहाँ पे आएगा आपका 139। ये फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेना 139। ठीक है, चलो 139 का करा यहाँ से ये और ऐसे कर दिया। अभी इंटू सी, हमारा कॉमन फैक्टर हमने आपको याद है क्या रखा था, 10। ठीक है, 10 रखा था। चलिए अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो 39 139, इसको पहले काट लेते हैं। 139 369, रुको इसको मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ इधर।
130, मैं पूरा सॉल्व करा रहा हूँ, इसको टेंशन ना लो, आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। टेंशन लेने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, पूरी कैलकुलेशन होती है इधर। 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 10 11, 3 1 जा 3 4, देखो 3 पे नहीं जा रहा है, 139 इंटू 2 करते हैं। 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 7, 2 1 जा 2, 278, यहाँ पे रखा 278, 2 पे गया, 9 में से 8 गया 1, 16 में से 7 गया 9, ये आपका कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ से 0 ही बचा, 91। ठीक है, तो 2 पॉइंट कर देते हैं, चलो 2 पॉइंट 910। इसके बाद करते हैं 139 इंटू, कितने पे जाएगा, 5 पे, 5 पे तो नहीं लग रहा है, 6 पे करके देखते हैं। 9 6 जा 54, 5 कैरी गई, 6 3 18, 18 और 5 18 19 20 23 23, 6 1 जा 6 7 8 एक बार 7 से भी देख लेते हैं। 9 7 जा 63, 6 कैरी गई, 7 3 जा 21 और 6 27, 7 जा 7 8, नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, 9 73 834, ये ठीक है, 834 2.6, 10 में से 4 गया 6, और ये हो जाएगा आपका 10, 10 में से 3 गया 7, 760, 760 हो गया। ठीक है, 139 इंटू 5 करके देखते हैं। 5 3 जा 15 और 4 19, 5 1 जा 5, 5 9, नहीं गलत किया, 9 5 जा 45, 4 कैरी गई, 5 3 जा 15, 4 19, 1 कैरी गई, 695 आएगा ना, ठीक है 695, ये हो जाएगा आपका 2.65। बस यहीं तक रुक जाते हैं, आगे नहीं करते, काफ़ी है इतनी कैलकुलेशन इसके लिए, हमने 2 डिजिट तक कर लिया ना, ये हो जाएगा अंदर अंदर, ये तो हो गया, इसको सॉल्व करके आया हमारा 2.65। ठीक है, याद रखना। चलो अब इसको करते हैं, ये आपका हो जाएगा 61 इंटू 61, 61 इंटू 61 डिवाइडेड बाई 139 इंटू 139, काट के देखें क्या कितने पे कटेगा। 61 आपका किसके टेबल में आता है, 30, नहीं डायरेक्ट तो नहीं कटेगा, आई थिंक सो, हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा इसको। 61 इंटू 61, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। अच्छा एक चीज़ आप और कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको एक स्टेप बताता हूँ, ऐसे सॉल्व करके जाने से अच्छा पता है क्या कर सकते हो, देखो इधर आओ, वापस आओ, ऊपर वाली चीज़ हम वापस उतारते हैं, क्या आती है हमारे पास ऊपर, 369 डिवाइडेड बाय 369 डिवाइडेड बाय 139 माइनस 61 डिवाइडेड बाय 139 की स्क्वायर थी, ये बाहर 100 था। ठीक है, इसको लिखो ऐसे 369 डिवाइडेड बाय 139, इसको कॉमन ले लेते हैं 1 बाय 139 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 बाय 139, सॉरी ये आपका हो जाएगा 369 अंदर रह जाएगा। ठीक है, माइनस, और ये कैसे लिखा था, ये होगा आपका 61 डिवाइडेड बाय, एक मिनट रुको मैं इसको पूरा और इजीली लिख देता हूँ ओपन करके, ये ऐसे लिखो 369 डिवाइडेड बाय 139 माइनस 61 इंटू 61 डिवाइडेड बाय 139 इंटू 139, ठीक है, इंटू 100। ओके, फिर यहाँ पे आपने लिखा ऐसे 369, यहाँ पे आप कॉमन ले लो 1 बाय 139, अंदर क्या रह जाएगा 369 माइनस 61 बटा 139, क्योंकि एक 139 ये आपका बाहर कॉमन आ गया है। ठीक है, इंटू 100। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, ये तो ये भी बड़ी हो जाएगी कैलकुलेशन, छोड़ो, ये भी कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी लॉन्ग हो जाएगी, ऐसे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे वाले पे वापस आते हैं एक बार, ये वाली आप ट्राई करना, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, ये आप लोग घर से बैठ के आराम से इसको होमवर्क में करना, ट्राई करके सॉल्व, और देखना कि आपका सेम आंसर आ रहा है क्या। मैं यहाँ करता हूँ पहले आपके लिए ये वाली कैलकुलेशन, 61 इंटू 61 के टेबल में, ओ अरे 3 पे आ सकता है भाई ये, हेलो हेलो शायद आ जाएगा, लेट्स सी। 3 1 जा 3, 6 3 जा 18, ये तो हमको नुकसान हो गया। 61 इंटू 2, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, नहीं 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 नहीं, इतना ईजी नहीं जाने देगा। 61 इंटू 61 करते हैं, 1 1 जा 1, 6 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, अरे यार 61 6 6 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1 6 6 12, 3721, तो ऊपर हो जाएगा 3721 डिवाइडेड बाय 139 इंटू 139 करते हैं, रुको 139 इंटू 139, ये आपका हो जाएगा 9 9 जा 81, 1 कैरी गई, 9 3 जा 27, 27 और 8 हो जाएगा आपका कितना
27 और 8 हो जाएगा। चलो ये वाला कैलकुलेशन मैं आपको अप्लाई कर देता हूँ, वेट करो एक सेकेंड। ये वाला हिस्सा हम थोड़ा फास्ट करने के लिए उससे कर देते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और एक ही चीज़ सॉल्व करते रह जाएंगे। ओके, इसकी मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, इसके बाद रुको। 139 इंटू 139 ये आपका हो जाएगा 190321, 190321। और अगर आप इसको डिवाइड करोगे ऊपर से 3721 को डिवाइड करोगे 19321 से, तो आपका आ जाएगा 0.192। ये आपका आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 0.192। अच्छा, इसकी एक ट्रिक और बताता हूँ, वेट करो। आप डायरेक्ट ना 61 डिवाइडेड बाय 139 कर लो। क्या कर लेते हैं हम लोग, वेट इस सारा मिटाता हूँ, वेट करो एक सेकेंड। ये हम लोग सारा मिटाते हैं। ये हमारा कितना आया था, 2.65। अच्छा चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं। आज तो सर की भी मेहनत करा दी आप लोगों ने बहुत सारी। 139 को पहले डिवाइड कर देते हैं 61 से और फिर इसका स्क्वायर मार देंगे, ठीक है। चलो 610, ये हो जाएगा आपका 0.139 इंटू 2 करते हैं, 9 टू जाए 8, नहीं नहीं 3 पे चले जाएगा, रुको 139 4 पे भी जा सकता है, 5, एक मिनट रुकना। 139 इंटू 4 करते हैं, 9 4 जा 36, 4 3 जा 12, 4 3 12 13 14 15, एक करी गई 4 जा 4 5 556, ठीक है 556 पे जाएगा 0.4। 10 में से 6 गया 4, 10 में से 5 गया 5, 540, 0.4, 130 556 है ना, ये देखो 3 पे जाएगा। अब ये 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 10 11, 3 1 जा 3 4 417, ये कितना हो जाएगा आपका 0.43। अरे यार यही करना था, ठीक है आ जाओ। ये कितना हो गया, अंडर रूट में हो गया 2.65 और माइनस में हो गया 0.43 की स्क्वायर। अब इसको बस आराम से मल्टीप्लाई कर दो 0.43 के स्क्वायर को। कैसे कर दो, 0.43 इंटू 0.43। अब ये आप सॉल्व करना तो आपका आ जाएगा 0.193 के अराउंड लगभग, ठीक है। आओ इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये होमवर्क वाला वैल्यूज़ आप रखना अपने पास और इसको सॉल्व करना आराम से घर बैठ के, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी बन गई बट कोई नहीं, मेरी भी मेहनत हो गई इसी बहाने आप लोगों के साथ। देखो कैलकुलेशन करने से ना कभी डरना नहीं चाहिए, जितनी भी हो सके करना, ठीक है। मैं तो थोड़ा वीडियो को जितना शॉर्ट कर सकूं ताकि आप लोग को आराम से देखने का मौका मिले, इसलिए रखता हूं। 2.65 माइनस ये आपका मैंने करा 0.193, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं लंबी वीडियो भी करा सकता हूँ। 2.46 के अराउंड आ जाएगा। तो करके देखते हैं, 2.65 0.193, 7 और 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया 6, 5 में से 1 गया 4, 2.467, ठीक है। और अच्छा हम लोग एक चीज़ भूल गए, कॉमन फैक्टर हमारा 10 चल रहा है ना साथ में मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में लिखते चलो 10, यहाँ भी मल्टीप्लाई में लिखो 10, यहाँ भी मल्टीप्लाई में लिखो 10। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जैसे करते आए थे, 2.467, 467 है, सॉरी यस। इसको भी कम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी लिख सकते हो आप। मैंने आपको बताया था 2 डिजिट तक काफ़ी होता है। ये कर दिया यूँ, ये आपने किया 1 1, ये आपका 1 पे गया, 1 माइनस आई 1 पॉइंट, यहाँ से 46 उतारा, ये पॉइंट उतारा, 1 और 1 2 हो गया। एक वैल्यू डालनी है यहाँ पे ऐसी जो इसको पूरा डिवाइड कर दे, तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हो 225 इंटू 5 125 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 125, ये आ जाएगा 6 में से 5 गया 1, 4 में 2 गया 2, 210 कर दो, 25 और 5 आपका हो जाएगा 30। यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू डालनी है, ये रखो 30 इंटू कितना हो जाएगा, ये 3066 करके देखते हैं। 6 6 जा 36 करी गई, 3 6 3 18 19 20 21, ज़्यादा हो जाएगा। 300, 5 इंटू 5 करो, 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15, 1 5 2, एक सेकेंड, 300 5 इंटू 5 5 जा 25, 2 15, हाँ 1525, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1.55 समथिंग। और आगे भी करोगे ना आप तो ऑलमोस्ट ये राउंड ऑफ होके आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1.55 भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1.56, ठीक है।
और बस बाहर से आ जाएगा आपका 1.56 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 15.6 समथिंग आंसर। ठीक है, तो फाइनली बहुत मेहनत करी यार, बहुत मेहनत के बाद हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा तो चलते रहता है, कैलकुलेशंस हमको करनी ही पड़ेंगी, इससे हमें डरना नहीं है। देखो चाहे जैसे भी आपको कैलकुलेट तो करके आना ही है। और ये वाला आप याद रखना जो मैंने आपको बाद में कराया कि पहले ही डिवाइड कर लो और उसके बाद स्क्वायर कर देना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। माय नेम इज़ मोहक रहतानी, साइनिंग ऑफ, पीस, बाय।